आज हम बात करेंगे फिलोसफी के बारे में। क्यों भैया फिलोसफी क्यों? कैट में तो वीआरसी डीएलआर और कौन सा आता है ना। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि वीआरसी सेक्शन में यूजुअली एक फिलोसफी का पैसेज तो आ ही जाता है, जहाँ पे 16 नंबर बड़ी आराम से मिल सकते हैं। वहाँ मोस्ट बच्चे डर जाते हैं। अब डर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको फिलोसफी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। अब जहाँ पे बाकी बच्चे डर रहे हैं, यही तुम्हारे पास मौका है उनको आउट परफॉर्म करने का। दिस इज वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। आई हैव क्रिएटेड अ 5 वीडियो सीरीज फॉर यू, एंड इफ यू वॉच दिस सीरीज कंप्लीटली, you will easily be able to solve the philosophy ka RC that will come in TET. This video is about the fourth branch, logic. अब हम बात करेंगे लॉजिक के बारे में। लॉजिक जो है ये फोर्थ ब्रांच ऑफ फिलोसफी है और रिलेटिवली मोर प्रैक्टिकल है। मतलब तुमने लाइफ में लॉजिक बहुत बार यूज किया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट तुमको ग्रास्प करने में काफी आसानी होगी, तुम आराम से ग्रास्प कर लोगे। मेन क्या तुमको है ना, ये टर्म्स नहीं पता होंगी तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि टर्म्स क्या क्या होती हैं, किसका क्या मीनिंग है। बाकी इन सब चीज़ों से तुम पहले भी वाकिफ रह चुके हो, ठीक है। लॉजिक बात करता है हाउ शुड बी रीजन, मतलब रीजनिंग करी जाए तो कैसे करी जाए। कंसर्न विथ वैलिड रीजनिंग, इन्फरेंस एंड आर्गुमेंटेशन, कैसे आर्ग्यू किया जाता है, क्या रीजनिंग सही है क्या रीजनिंग गलत है, इन सब के बारे में लॉजिक बात करता है। अब देखो, जो रीजनिंग है ना वो फंडामेंटली दो टाइप की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग बाहर से आती है, इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो पिछली रीजनिंग से आती है। जो चीज एक्सपीरियंस से आती है, जो चीज बाहर से आती है, उस चीज को अपन कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और जो चीज इंडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करती है उसको अपन कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्शन करना होता है, तुमने सुना होगा शेरलॉक होम्स डिडक्शन करके क्रिमिनल को पकड़ लेता था। डिडक्शन, डिडक्शन मतलब क्या? जो उसने उसके सामने देखा उसके आगे डिडक्टिव रीजनिंग लगाई। उसने देखा कि यार वो निकला, उसने देखा कि नीचे पानी गिरा हुआ है, तो उसने देखा कि यार ये पानी का क्या कनेक्शन हो सकता है क्रिमिनल के साथ। क्रिमिनल जा रहा था, उसके गलती से पानी गिर गया। या फिर ऐसा कुछ होगा कि उसने देखा कि ये जो डोर हैंडल है वो पूरी तरीके से खुला नहीं, आधा ही खुला हुआ है, तो वो जल्दी में था। इस तरह की चीज कैसे? तो जब उसने ये देखा कि डोर हैंडल आधा खुला हुआ है, तो वो उसने एक्सपीरियंस से देखा। तो वो जो देखना है एक्सपीरियंस है वो हो गया इंडक्टिव रीजनिंग। और उसके आगे जो उसने दिमाग लगाया कि क्रिमिनल जल्दी में था, वो जो है वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग कम्स फ्रॉम अदर रीजनिंग, जो पिछली रीजनिंग है, और इंडक्टिव रीजनिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को यूज करके सिलोजिज्म बनता है। सिलोजिज्म बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे सामने दो प्रीमाइसिस है, दो चीजें जो ट्रू है, वो इंडक्टिवली भी ट्रू हो सकती है, वो डिडक्टिवली भी ट्रू हो सकती है, पर दो चीजें ट्रू है, उन दो चीजों को यूज करके तीसरी चीज को डिड्यूस करना, इसको अपन कहते हैं सिलोजिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल एलिफेंट्स आर ब्लैक, रमेश इज एन एलिफेंट। दो चीजें हैं, ऑल एलिफेंट्स आर ब्लैक एंड रमेश इज एन एलिफेंट, दो चीजें ट्रू है। इनको यूज करके, इन दोनों प्रीमाइस को यूज करके, इसी को अपन प्रीमाइस कहते हैं, इन दोनों प्रीमाइस को यूज करके मैंने ये कंक्लूड करा कि रमेश इज ब्लैक, वो कंक्लूजन हो गया। अब वो जो प्रीमाइस है वो इंडक्टिवली भी आ सकता है, वो डिडक्टिवली भी आ सकता है। यहाँ पे दो प्रीमाइसेस मैंने कहां से लेकर आया कि ऑल एलिफेंट्स आर ब्लैक, ये भी एक प्रीमाइस है, ये मैंने एक्सपीरियंस से बताया। रमेश इज एन एलिफेंट, ये भी मैंने एक्सपीरियंस से बताया। क्या रमेश को मैं जानता हूँ, एलिफेंट है वो। दोनों इंडक्टिव को यूज करके मैंने एक तीसरी डिडक्टिव रीजनिंग निकाली, बट इस प्रोसेस को अपन सिलोजिज्म कहते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग भी हो सकती है, डिडक्टिव रीजनिंग भी हो सकती है। जो इंडक्टिव से आए वो डिडक्टिव, और इस पूरी चीज को यूज करके एक डिडक्टिव कंक्लूजन निकाला जाए, उसको अपन सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैलेसी के बारे में। फैलेसी क्या होता है ना, बेसिकली किसी भी लॉजिक में अगर फ्लॉ, कोई भी फ्लॉ होता है उसको अपन फैलेसी कहते हैं। बहुत सारी फैलेसी होती है, उसमें से एक होती है अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। कहने का मतलब क्या कि यार तुमने बोला कि मेरी बात सही है, क्यों? क्योंकि ये बड़े साइंटिस्ट ने कहा है। अब किसी बड़े साइंटिस्ट ने कहा है, इसका मतलब वो सही है जरूर थोड़ी है। सही तो तब होगा जब उसका साइंटिफिक एविडेंस होगा, उसको वापस से टेस्ट किया जा सके होगा, वो एम्पेरिकली वेरीफाइबल होगा, बहुत चीजें होंगी, तब सही होगा। पर लोग डिस्कशन में ऐसा नहीं बोलते हैं कि इस साइंटिस्ट ने तो ऐसा कहा था इसलिए ये सही है। तो टेक्निकली वो सही नहीं है, वो अपने आप में फैलेसी है। तो फैलेसी ऐसी चीजें होती हैं जो दूर से ऐसा लगे कि यार हाँ ये सही बात है, वैलिड बात है, बट एक्चुअली उसके अंदर एक बहुत बड़ा एरर होता है, बहुत बड़ा फ्लॉ होता है, रीजनिंग में फ्लॉ होता है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैलेसी होती है। रेड हेरिंग फैलेसी होती है, स्ट्रॉ मैन फैलेसी होती है, तुम सर्च कर सकते हो, देख सकते हो अलग अलग फैलेसीज के बारे में। स्लिपरी स्लोप फैलेसी होती है। बट फैलेसी बेसिकली रीजनिंग में फॉल्ट,
जो लग रहा है कि नहीं है फॉल्ट पर एक्चुअली में फॉल्ट है, उसे अपन कहते हैं फैलेसी। ठीक है, एरर इन रीजनिंग दैट मेक्स एन आर्गुमेंट इनवैलिड, जो उस चीज को इनवैलिड बना देता है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ बट सीम्स ट्रू। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। पैराडॉक्स अपने आप में एक बहुत माइंड बेंडिंग चीज होती है। तुम पैराडॉक्सेस के बारे में देखोगे तुम्हारा एकदम दिमाग हिल जाएगा। मैं तुमको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई तुम्हारे सामने आए और बोले आई ऑलवेज लाई, तो वो क्या बोल रहा है? क्या वो सही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है? हम खुद नहीं जानते वो क्या बोल रहा है। वो पैराडॉक्सिकल सेंटेंस बोल रहा है। आई ऑलवेज लाई इज अ पैराडॉक्सिकल सेंटेंस। व्हाई? इफ आई ऑलवेज लाई, अगर मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो मैंने जो अभी बोला वो भी झूठ बोला है। तो मैंने अभी क्या बोला? आई ऑलवेज लाई। अगर ये बात झूठ है, आई ऑलवेज लाई, ये क्या बोलता है कि मैं झूठ बोलता हूं हमेशा। अगर मैं हमेशा झूठ बोलता हूं तो जो मैंने अभी बोला है वो भी झूठ है। आई ऑलवेज लाई, ये अगर झूठ है मतलब आई ऑलवेज डोंट लाई। आई ऑलवेज डोंट लाई मैंने स्टार्ट किया था आई ऑलवेज लाई से, और मैं सोचता गया और मैं वापस आ गया आई ऑलवेज डोंट लाई था। अगर मैं हमेशा झूठ बोलता हूं तो मैंने अभी भी झूठ बोला है, और मैंने अगर अभी भी झूठ बोला है इसका मतलब आई ऑलवेज डोंट लाई, जो मैंने कहा वो झूठ बोला है ना। तो ये वाली बात गलत हो गई। तो ये खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। सोचना इस बारे में, आई ऑलवेज लाई ये क्यों वैलिड स्टेटमेंट नहीं है? इस स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बनता है। दिस इज अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ। बस आई ऑलवेज लाई अपने आप में खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ये लॉजिक को अच्छे से सोचना, उस चीज को अपन पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओकम्स रेजर। ओकम्स रेजर एक बहुत फेमस टर्म है। बेसिकली ये टर्म ये कहती है कि सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज यूजुअली द बेस्ट। कहने का मतलब ये है कि यार कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, तुम्हारे पास अगर 50 तरह के एक्सप्लेनेशन है, जो सबसे सिंपली होगा ना, जो सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा वही सही होगा। अब बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड्स में, नॉन साइंटिफिक फील्ड्स में लोगों ने ऑब्जर्व करा है कि जो सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन होता है ना, यूजुअली वही बेस्ट होता है। अब हर बार नहीं होगा, जरूरी नहीं ऐसा हर बार ही हो, बट ऑकम्स रेजर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर तुम कहीं पे ऑकम्स रेजर लगा रहे हो, मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है उस पर फोकस करो, वही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायलेक्टिक। डायलेक्टिक इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि लॉजिक और रीजनिंग कॉन्वर्जेशन से आती है। मैंने तुमको बताया था सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस पता है क्या करता था? सोक्रेटिस ने कोई स्टेटमेंट बोला ही नहीं आज तक। सोक्रेटिस ने आज तक एक ही स्टेटमेंट दिया है कि आई नो नथिंग, ये वाला दिया था उसने। बाकी वो सिर्फ सवाल पूछता था। इसको कहते हैं द सोक्रेटिक मेथड। कहने का मतलब है कि तुम सवाल पूछते जाओ किसी से, हर चीज का सवाल सवाल पूछते जाओ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो जो सवाल पूछा जाता है बार 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 बार, उसी कॉन्सेप्ट को अपन डायलेक्टिक कहते हैं। इसको सोक्रेटिस की मेथड भी कहते हैं, कि रीजनिंग थ्रू डायलॉग एंड कॉन्ट्रडिक्शन। जब भी तुमने कुछ रीजनिंग करा, कोई बात कॉन्ट्रडिक्ट कर गई अपने आप से, तो फिर वो सही नहीं हो सकता। तो फिर अपन ने कोई और बात शुरू कर दी, फिर सवाल पूछा, अगर वो बात ट्रू है तो ठीक है, ट्रू नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन फिर आ गया तो फिर रुक गए तुम। तो जो लॉजिक का रास्ता निकलता है वो सवाल जवाब से निकलता है, और कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ना है, कॉन्ट्रडिक्शन को छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसे सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, या उसको डायलेक्टिक भी कहते हैं।